देखो क्या है, अब पढ़े हैं, जितना हम पढ़ाई किए हैं उसमें सरगुजा डिवीजन ना कि बिलासपुर डिवीजन। बिलासपुर डिवीजन आपका स्टार्ट हो जरूर चुका है, लेकिन यह सेशन सिर्फ सरगुजा डिवीजन के लिए है। तो प्रश्नों के था को पाना जरूरी है कि प्रश्नों का स्तर कैसा हो सकता है, आपकी तैयारी अभी, वैकेंसी का आना, आपकी तैयारी का शुरू होना और अभी आपकी तैयारी का पड़ाव क्या है, यह जानना जरूरी है। तो यथार्थ यही है, किसी टॉपिक को पढ़ के तब फायदा है जब आपसे एमसीक्यू लगे, है ना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में हमसे प्रश्न बनना चाहिए। इसलिए हमको इस चीज से भागना नहीं है, इस चीज को फेस करना है। कम ज्यादा वो ठीक है, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, जो अभी ज्वाइन किए हैं, जितना वो पढ़े हैं वहां से कितना बन रहा है वो देखना है। जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको तो धीरे धीरे करके आप पीछे के वीडियोस को देख करके तो आप कवर करोगे, लेकिन जो अभी जितना आप पढ़े हैं, जिस भी जिला से आप अटेंड किए, यदि वहां से क्वेश्चन आया है वो आपसे कितना बन रहा है ये मैटर करेगा, है ना। तो एमसीक्यू से भागना नहीं है, टेस्ट से भागना नहीं है, ठीक। आपको इसको फेस करना है और प्रयास करना है कि आपसे प्रश्न लगे। तो ये आज का जो सेशन है ये सिर्फ सरगुजा डिवीजन के लिए है। कुछ 34 क्वेश्चंस हैं इसमें, 34 के लगभग, 34, ठीक है। 34 क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है। चाहे आप तो नंबरिंग कर लें, 1 से 34 की नंबरिंग कर लें, आज का डेट डाल लें, टॉपिक का नाम डाल लें, ताकि आपके पास रिकॉर्ड में भी रहे कितना आप बनाए हैं, ताकि यदि कहीं पर गलती होगा तो बाद में उसको सुधारा जाएगा। तो एमसीक्यू कम या रिवीजन टाइप का हो जाएगा पूरे सरगुजा संभाग का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आप पहले उत्तर दोगे, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सरना एथनिक रिसोर्ट जसपुर जिले के बालाछापर गांव में है। स्टेटमेंट नंबर 2, हथगड़ा आर्कियोलॉजिकल प्लेस पुरातात्विक स्थल जसपुर जिले में स्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट है, लोरो घाट को फूलों की घाटी की संज्ञा प्राप्त है, फूलों की घाटी कहते हैं। ये 3 स्टेटमेंट है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से कथन सत्य है? ऑप्शन पढ़ लो, केवल 1 तथा 2, ऑप्शन बी केवल 1 तथा 3, सी में केवल 2 तथा 3, और डी जो है 1, 2 तथा 3। चलिए उत्तर दीजिए, आपके आंसर आए, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूं। चलिए उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, क्या डिमांड कर रहा है वो देखना है, फिर उसके बाद लगाना है। चलिए किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, डी आ रहा है, अभी देखेंगे। लेकिन आपको सही ऑप्शन, आप अपना ऑप्शन भी लिखें वहां पर, और सही ऑप्शन जो मैं बताऊंगा वो भी लिखते हुए चलिएगा लास्ट में, ताकि हम काउंट करें। अटेम्प्ट भी बढ़ाना, ये भी ध्यान रखना। जो शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हैं वो अटेम्प्ट थोड़ा सा लेंगे ना, ताकि ज्यादा अटेम्प्ट की ओर हम आगे बढ़े। हमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है और माइनस कम से कम करना है, ये ध्यान रखना है। चलिए उत्तर आ रहा है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, निशा, गजेंद्र, वंदना, राहुल, काफी लोगों का, अभय, बहुतों का उत्तर आ रहा है। ठीक है, सरना एथनिक रिसोर्ट जसपुर जिले के बालाछापर गांव में है। सरना एथनिक रिसोर्ट जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जिस इको रिसोर्ट को बनाया गया, सरना एथनिक रिसोर्ट, ये आपका जसपुर में है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
हथगड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट, हथगड़ा पुरातात्विक स्थल जसपुर जिले में स्थित है, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लोरो घाट को फ्लावर्स वैली, लोरो घाट को फूलों की घाटी की संज्ञा प्राप्त है, यह भी आपका सही है। सही उत्तर में बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, कथन सत्य है ऐसा कह रहा है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 तथा 3। ये सही उत्तर क्या होगा आपका डी। तो फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी सही उत्तर भी मार्क करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 एक तरफ मिनरल है, एक तरफ उसका क्षेत्र है। मैच द फॉलोइंग है ये। चलिए फटाफट सॉल्व करो। किरण, आशुतोष, रोहित, राहुल, हां, वरुणेंद्र का आ रहा है, अनंत, ठीक, प्रतिमा, ठीक है, अभी देख लेते हैं। चंदेर, हां, अभी मिलाते हैं एक बार। प्रियांश भी दे रहा है उत्तर, चलो ठीक है। कोयला, देखो लिस्ट 1 में मिनरल है, लिस्ट 2 में क्षेत्र है ना। टाटी झरिया, इधर झगराखंड, बरजोर और नकपारा, कोयला, बॉक्साइट, स्वर्ण और फायर क्ले है। तो कोयला जो है ये कहां पर आपका झगराखंड 2, बॉक्साइट कहां पर आपका टाटी झरिया, सोना कहां पर बरजोर, जिला जसपुर, तहसील आपका फरसाबहार है ना, और फायर क्ले कहां पर आपका नकपारा, जिला आपका सूरजपुर। तो 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 और 4 सही उत्तर सी है। 2, 1, 3, 4 सी। हाँ रोहित, जितने लोगों का सी है, निशा, रोहित, अभय, वंदना, हाँ जितने लोगों का सही है सी जो है वो सही है। ठीक, चलिए निम्नलिखित जोड़ियों स्थान दर्शनीय स्थल में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। तो लक्ष्मणगढ़ जो है, लक्ष्मणगढ़ ये जिला आपका सरगुजा, प्राचीन पत्थर पर श्री कृष्ण जन्म को बताया गया है, ऐसा मैं कहा हूं, पढ़ाया था मैं इसको, है ना। तो ये सही उत्तर, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। देवगढ़ में गोल्फी मठ, देवगढ़ ये भी जिला सरगुजा, गोल्फी मठ और गौरी शंकर मंदिर ये भी आपका सही है। मैन पार्ट में टाइगर पॉइंट तथा मछली पॉइंट ये भी आपका सही है। और राट गुफा, राट गुफा मतलब आपका कैलाश गुफा, कैलाश के वो कैलाश गुफा कहां वाला, बगीचा वाला, जसपुर वाला, जहां पर मीठे पानी का झरना, गंगा झरना, ये भी आपका सही है। तो चारों सही है, 1, 2, 3 और 4। ठीक, वो किसी कारणवश कटा है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना, चारों। राट गुफा को ही कैलाश गुफा या कैलाश गुफा को ही राट गुफा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ईब की लंबाई, ईब जो है, ईब की लंबाई कितनी है, 87 है। ए का 1। कन्हार नदी की लंबाई जो है वो 115 है, तो 4। रिहंद की लंबाई जो है वो 145 है, 145, 145, 2। और मांड की लंबाई कितनी है, 155 है। तो 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2 और 3 यहां पर कहीं पे है नहीं। ठीक, 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2 और 3 नहीं है। तो सही उत्तर मतलब ए, बी और सी, और डी चूंकि कट रहा है, ध्यान रखना। 1, 4, 2 और 3, तो सही उत्तर इसका जो है वो डी है, डी। 1, 4, 2 और 3। हाँ वो किसी कारणवश कटा है, सेटिंग में थोड़ा सा होगा वो, खैर। चलिए अगला प्रश्न ले रहा हूं, 5वां, 5th। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट 1 है, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट हाउस सूरजपुर जिला के पंडोनगर में स्थित है। और दूसरा स्टेटमेंट है, 12 नवंबर 1952 1952 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाराजा रामानुजशरण सिंहदेव के साथ पंडोनगर आए थे। दोनों स्टेटमेंट के आधार पर आपको कूट का चयन करना है। ए में कह रहा है केवल एक सत्य, बी में कह रहा है केवल 2 सत्य, ये सी है ना। सी में एक तथा दोनों
असत्य और डी जो है एक तथा दोनों असत्य। क्या है सही उत्तर बताओगे पांचवे का? हां सिद्धांत सही है, करेक्ट है वो। काफी लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रपति भवन सूरजपुर जिला के पंडोनगर में स्थित है, ये सही है लाइन, ठीक है, स्टेटमेंट सही है। 12 नवंबर 1952 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाराजा रामानुजशरण सिंहदेव के साथ पंडोनगर आए थे। तो पंडोनगर गए तो थे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वो 12 नवंबर को नहीं 22 नवंबर 1952 को गए थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए केवल एक सत्य है, सही उत्तर इसका ए है। ए खनिज संसाधन, देखो लिस्ट 1 में मंत्रालय है और लिस्ट 2 में जो है ये आपका लिस्ट 2 में विधानसभा सीट है, ठीक। खनिज संसाधन ये सीएम के पास में है, ठीक। लोक स्वास्थ्य श्री श्याम बिहारी जायसवाल के पास में है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वर्तमान के विधानसभा में ये श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के पास में है। और आदिम जाति विकास ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है ये आपका आदिम जाति विकास विभाग ये श्री रामविचार नेताम के पास में है, ठीक। अब ये देख लो, इसमें यदि आप देखोगे तो केवल जो सीएम का सीट है कुनकुरी, उनके पास खनिज संसाधन मंत्रालय मिनरल रिसोर्सेज हैं। यही स्टेटमेंट जो है मतलब यही पॉइंट आपका सही है, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आदिम जाति विकास ये सीट श्री रामविचार नेता मतलब मंत्री हैं, और वो सीट कौन सा है? रामानुजगंज। महिला एवं बाल विकास ये श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े का है, उनका सीट भटगांव है, ठीक। और लोक स्वास्थ्य जो है श्री श्याम बिहारी जायसवाल का है, ये उनका सीट कौन सा है? आपका मनेन्द्रगढ़। तो न 2 न 3 न 4, सिर्फ क्या आपका 1। तो सही उत्तर क्या है आपका? केवल 1, ए आएगा, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन, 7वां लोगे 7th। निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सत्य नहीं है? पुरातात्विक स्थल डीपाडी बलरामपुर रामानुजगंज जिले में है, ठीक। दूसरा है आरा पहाड़ जसपुर जिले में है। तीसरा डीपाडी से प्राप्त अवशेष में सामत सरना एवं पंचायतन मंदिर शामिल हैं। ये 3 स्टेटमेंट है जिसके आधार पर आपको कूट ये चुनना है। ए में केवल 1 तथा 2, बी केवल 2 तथा 3, सी केवल 2 और डी केवल 1 तथा 3। चलिए उत्तर दीजिए, इसका आंसर दोगे। पुरातात्विक स्थल डीपाडी बलरामपुर रामानुजगंज जिले में है। देखो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य, फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है ना, सत्य नहीं है। तो डीपाडी तो बलरामपुर रामानुजगंज जिले में है। आरा पहाड़ जसपुर जिले में है क्या? नहीं। आरा पहाड़ कहां पर है? बलरामपुर। बलरामपुर में आरा पहाड़ है, ना कि कहां पर? जसपुर में। तो क्वेश्चन के हिसाब से सत्य नहीं है, तो यह सत्य नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, डीपाडी से प्राप्त अवशेष में सामत सरना और पंचायतन मंदिर शामिल है। और मैं यह भी बताया था आपको कि अभी 2024 का जो पीएससी प्रीलिम्स हुआ उसमें प्रश्न आया है कहां से आपका? डीपाडी से सामत सरना। लेकिन सामत सरना और पंचायतन मंदिर कहां पर है? डीपाडी। तो यह भी सही है। वो पूछा है सत्य नहीं है, तो सही उत्तर जो होगा वो आपका केवल 2 होगा। सही उत्तर सी होगा। सही आंसर क्या होगा? सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहां प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहां राज्य का प्रथम भूतापी ऊर्जा संयंत्र जियो थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है।
कौन से स्थान से संदर्भित है, यह पूछ रहा है। तातापानी, मैनपाट, अंबिकापुर और रामानुजगंज। बहुत आसान प्रश्न है, तुरंत उत्तर आना चाहिए। एट्थ, आठवां है ये। फटाफट आंसर करो। अनंत करेक्ट है, सिद्धांत करेक्ट, प्रियांश करेक्ट है, चंदेर करेक्ट करेक्ट करेक्ट, प्रदीप करेक्ट, ठीक ठीक ठीक, बहुतों का आ रहा है। हाँ, एमएल नायक करेक्ट, ठीक है, तुरंत वो जा रहा है। यदि मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, बहुतों का उत्तर सही आ गया। सही उत्तर इसका तातापानी है। ठीक, सही आंसर इसका तातापानी है। सही उत्तर क्या है? तातापानी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फास्ट स्टेटमेंट चूज, यहां पे चयन करना है ना। फास्ट स्टेटमेंट, राज्य का सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र मैनपाट है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। आंसर जल्दी आना चाहिए। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है। और सी टू सरफेस, समुद्र तल से 1052 मीटर ऊंचे मैनपाट में 2 बड़े बौद्ध मठ स्थित हैं। चलिए, असत्य कथन का चयन करना है। फास्ट आंसर करो। अनंत करेक्ट है, हम 9th में आ गए हैं। सिद्धांत करेक्ट, प्रदीप चेक करना है, प्रदीप चेक करना है, 9th को चेक करना है ना। ठीक, बहुतों का उत्तर सही आ रहा है। ठीक, देखो, राज्य का सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र, लोएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ छत्तीसगढ़, क्या आपका मैनपाट, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला। इसको छोटा तिब्बत या फिर छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहते हैं। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मैनपाट में 2 बड़े बौद्ध मठ तो हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई जो है, हाइट, वो 1152 मीटर है, 1152 मीटर है, ना कि 1052। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? आपका डी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, रामगढ़ की पहाड़ी में अवस्थित गुफाओं के खोजकर्ता कौन थे? किसने खोजा है रामगढ़ के पहाड़ी की गुफाओं को? ऑप्शन ए, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, रमेंद्रनाथ मिश्र, कर्नल आउसले और जीआर कामले। दीजिए सही उत्तर। सब प्रयास करो, अटेम्प्ट करो। जितना ज्यादा अटेम्प्ट आप बढ़ाएंगे और माइनस जितना कम करेंगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। सौमित्र करेक्ट है, सौमित्र। रमाकांत करेक्ट। रोहित चेक करना है, रोहित चेक करना है, बाकी सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक, कर्नल आउसले इसका सही आंसर है। 1848 आपको बताया हूं, 1848 में कर्नल आउसले ने खोजा है। सही उत्तर क्या है? आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ मंदिर है, दूसरे तरफ स्थल है। चलिए, इसका भी आंसर फटाफट दो। कैसे बहुत लोग सब लेट ज्वाइन कर रहे हो, जब पता है कि एमसीक्यू सेशन है। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं।
छिपछिपी माता मंदिर जो है ये मनेन्द्रगढ़, ठीक। चांग माता मंदिर ये भरतपुर, गंगाधर मंदिर सारासोर, और कंचरी का मंदिर कहां पर आपका बलरामपुर। तो 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3 सही उत्तर ए है। ए इसका सही आंसर। हां, बहुत लोगों का उत्तर सही आ रहा है। लक्ष्मी करेक्ट है, लक्ष्मी नेताम। रितेश पटेल, दौलत दुबे, आशालता शर्मा, प्रवीण कुमार हिरवानी, प्रदीप, कैसे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो? हाँ, दौलत का आ रहा है, ठीक है। चलिए 11th के बाद गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के संदर्भ में सत्य कथन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा है एवं देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो आपको पता है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का एरिया ये 28-29 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। इसका विस्तार राज्य के 4 जिलों में है। टाइगर रिजर्व का विस्तार वाकई में 4 जिलों में है। एक आपका एमसीबी, एमसीबी के बाद कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर, और सूरजपुर के बाद कहां पर आपका बलरामपुर, 4 जिलों में। इस टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 28-29.38 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, करेक्ट है ये। तो यदि देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपका करेक्ट है, ठीक। एक आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा, तो इसका सही उत्तर 1, 2, 3 थोड़ा सा दब गया है, लेकिन सही उत्तर डी आएगा। आपको यदि लगा लियो तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। बलरामपुर जिले की सीमा यूपी को, एमपी को और साथ में झारखंड, 3 स्टेट को टच करता है। सही उत्तर इसका सी है, 3, यूपी, एमपी और झारखंड। नेशनल हाईवे 43 पर स्थित स्थानों को बाएं से दाएं क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाएं से दाएं में, लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। चलिए उत्तर दीजिए इसका। हाँ राहुल, करेक्ट है वो। चलिए NH43 आंसर आ जाना था, अब तक के उत्तर आ जाना था। 5 स्थान दिया है, लेफ्ट टू राइट कह रहा है, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट टू राइट में पहले आपका मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ के बाद आप चेक कर लो, मनेन्द्रगढ़ के बाद में बतौली, बतौली के बाद में सीतापुर, सीतापुर के बाद में पत्थलगांव, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या आपका जसपुर, ठीक। तो मनेन्द्रगढ़ 5, फिर बतौली 4, फिर सीतापुर 2, तो 5, 4, 2, 5, 4, 2 के बाद 3 और 1, 5, 4, 2, 3 और 1, तो 5, 4, 2, 3 और 1। सही उत्तर क्या है आपका डी, ठीक। सही आंसर क्या है आपका डी है। NH43 रिकॉल करिए आप, थोड़ा विजुअलाइज करिए, आपको दिख जाएगा। तो 5, 4, 2, 3 और 1, ठीक। हाँ राहुल, करेक्ट है। दौलत करेक्ट। चलिए 15वां, तहसील और जिला को मैच करना है। तहसील और जिला को, कुछ सेटिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया है, लेकिन आप समझ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए फटाफट मैच करो, आंसर दो। पंद्रहवां नंबर का है लटोरी, ये कहां पर है आपका? सूरजपुर में। रामचंद्रपुर कहां का तहसील है? बलरामपुर रामानुजगंज जिला। पूड़ी बछरा ये कहां पर आपका? कोरिया। और किल्हारी कहां का तहसील है? एमसीबी का।
तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 सही उत्तर क्या है? ए है। ठीक, चलिए 15 के बाद 16वां, 16th ले रहा हूं, थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स करना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है अमृतधारा महोत्सव की शुरुआत राजा रामानुज प्रताप सिंह देव द्वारा वर्ष 1939 में की गई थी। दूसरा, अमृतधारा महोत्सव प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। चलिए इसका आंसर दीजिए, 16 का आंसर दोगे? सिक्सटींथ अभय करेक्ट है, सिद्धांत करेक्ट, अविनाश करेक्ट, रोहित चेक करना है, एमएल नायक करेक्ट। देखो अमृतधारा महोत्सव की शुरुआत महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने की जरूर, लेकिन 1939 में नहीं, 1936 में किए थे। ठीक, इसलिए यह गलत है। अमृतधारा महोत्सव प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है, करेक्ट है। तो केवल स्टेटमेंट 2 करेक्ट है ना, तो केवल 2 सत्य, सही उत्तर क्या है? बी है। ठीक, चलिए 17th, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन काल में ऋषि यमदग्नि या जमदग्नि की तपोभूमि या साधना स्थली रही है? चलिए आंसर दीजिए इसका। ए कैलाश गुफा, बी लक्ष्मणगढ़, सी देवगढ़ और डी मैनपाट। कुछ लोग करेक्ट करके भेजते हैं एक बार देने के बाद, ऐसा नहीं करना है, माइनस मार्किंग है, ये समझ लो ना। ये पहला एमसीक्यू सेशन है, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होगा। मान लो कुछ लोगों की पढ़ाई पहले से छोड़े हुए हैं, पहले प्रिपेयर कर रहे थे, बीच में गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके अपने आप को उठा लोगे, हड़बड़ाना भर नहीं है। चलिए ऋषि यमदग्नि की तपोभूमि क्या है? देवगढ़ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला प्राप्ति स्थल कहां है? कोयला प्राप्ति स्थल टोटल 5 नाम दिया है, 5 नाम। कहां कहां कोयला मिलेगा उसके आधार पर कूट को चयन करना है। कैसे जाग रहे हो? अभी कुछ ने लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं बीच बीच में, सीरियस रहो थोड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला प्राप्ति स्थल, कोयला कहां कहां? तारा में कोयला मिलेगा, ठीक, कुबेरपुर में कोयला नहीं, यहां पर लाइमस्टोन बताया हुआ है। लखनपुर यह भी आपका कोयला क्षेत्र है, ठीक, फुटका पहाड़ यहां पर बॉक्साइट, और झिलमिली यहां पर भी क्या आपका कोयला। तो 1 3 और 5 बस सही है, क्योंकि कुबेरपुर में लाइमस्टोन बताया हूं, फुटका पहाड़ में क्या बताया हूं? बॉक्साइट। तो 1 3 और 5, 1 3 तथा 5 सही है। आंसर जो है वो क्या है आपका? बी है, बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न, नीलकंठ व च्यूल वाटरफॉल किस अभयारण्य या नेशनल पार्क के अंतर्गत स्थित है? किस नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नीलकंठ और च्यूल वाटरफॉल है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए गुरु घासीदास नेशनल पार्क, बी में तमोर पिंगला अभयारण्य, सी में सेमरसो, डी में इनमें से कोई नहीं। नाइनटीन्थ 19वें का आंसर, प्रश्न पढ़ते ही उत्तर आना चाहिए। सही आंसर इसका गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क के अंदर में ये दोनों वाटरफॉल है, च्यूल और नीलकंठ, बताया हुआ है दोनों ना।
हाँ, बहुतों का आंसर सही आ रहा है इसका, ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 20वां प्रश्न। फिर वही कट रहा है इसमें। कुछ कारण से ना, वो टेक्निकल उसके कारण ये कट रहा है ना। आपको प्रश्न से मतलब होना चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट में होने से क्या है, टेक्निकल टीम तुरंत देख लेती है। आगे इसका ध्यान रखूंगा मैं। चलो, असत्य कथन फाल्स स्टेटमेंट देखना चूज करना है। रामायण कालीन स्थल सीता लेखनी पहाड़ ओड़गी में स्थित है। रामायण कालीन स्थल सीता लेखनी पहाड़ ओड़गी में, तो असत्य कह रही है तो सत्य है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। बांक जलकुंड सूरजपुर जिले में स्थित है। बांक जलकुंड भी सूरजपुर में ओड़गी तहसील में है, ये बताया हुआ है, ठीक। तीसरा, महान परियोजना सरगुजा जिला में स्थित है, ये गलत है, ये असत्य है। 3 जो है ये असत्य है ना, तो उसके हिसाब से इसमें ऑप्शन जो है वो आता। तो बस ये मानो कि तीसरा जो है वही इसमें क्या है, आपका असत्य है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें। रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली। यह एक मौर्यकालीन स्थल है। यहां देवदासी सुतनुका तथा देवदत्त की प्रणय गाथा का वर्णन मिलता है। कवि कालिदास द्वारा इसी स्थान पर मेघदूत की रचना की गई थी। ये 3 स्टेटमेंट है। उपयुक्त बिंदु निम्नलिखित स्थलों में से किसे संदर्भित करते हैं? ए में लक्ष्मण बेंगरा गुफा, बी में हाथीपोर, सी में वरुण मंदिर और डी सीता बेंगरा गुफा। थोड़ा ध्यान से पढ़ के इसका उत्तर देना ना, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना फिर आंसर देना इसको। हां सिद्धांत करेक्ट है, करेक्ट है। 21 का आंसर सिद्धांत आपका करेक्ट है। अविनाश चेक करना, इसको चेक करिए। अनंत करेक्ट, गुड। देखो, जो लव स्टोरी मिला है देवदासी सुतनुका और देवदत्त का, क्या वो सीता बेंगरा से मिला है? क्या नहीं। वो कहां से मिला है? जोगीमारा। यहां पर वरुण का मंदिर नहीं होता तब आप सीता बेंगरा लेते, समझ आता है। चूंकि यहां पर वरुण का मंदिर है और जोगीमारा गुफा को ही वरुण का मंदिर कहते हैं, इसलिए 21 का सही आंसर जो है, देखो मौर्यकालीन स्थल, मौर्यकालीन स्थल तो मौर्यकालीन गुफा किसको कहते हैं? जोगीमारा को। देवदासी सुतनुका और देवदत्त का लव स्टोरी कहां से मिला है? जोगीमारा गुफा। सीता बेंगरा तो वहां पर थिएटर आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे। जो इनका लव स्टोरी मिला है वो जोगीमारा से मिला है। और कवि कालिदास ने मेघदूत की रचना ये भी जोगीमारा में, रामगढ़ की पहाड़ी में की। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? आपका सी है, वरुण का मंदिर या उसी को जोगीमारा गुफा, ठीक। सब कट रहा है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी। दूसरा, इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार राज्य के 3 जिलों में है। यह राष्ट्रीय उद्यान 1441 वर्ग किलोमीटर 1441 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत है। ये आप करेक्ट कर लेना, यहां पे गांधी को कट कर लेना। केवल संजय नेशनल पार्क
संजय नेशनल पार्क भर याद रखना, अब बनाना इसको संजय नेशनल पार्क, ये ध्यान में रख करके फिर बनाओ। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 संजय नेशनल पार्क के रूप में हुआ था, करेक्ट है ये। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार राज्य के 3 जिलों में है, एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर, करेक्ट है ये। यह राष्ट्रीय उद्यान का टोटल एरिया 1441 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी करेक्ट है। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है ना, सत्य वाला 1, 2, 3 वो ऑप्शन भले कट गया लेकिन ध्यान रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 केरता स्थित सहकारी शक्कर कारखाना का नाम, चलिए यह आंसर तो आना चाहिए, इसका उत्तर आना चाहिए। मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना तो बालोद में है, करका भाटा, आगे पढ़ेंगे। मां बमलेश्वरी के नाम पर कोई शुगर केन फैक्ट्री है नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम में है। मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता, तहसील प्रतापपुर, गांव का नाम केरता, जिला आपका सूरजपुर। सही आंसर क्या होगा आपका सी। 24 घिरियालता गुफा राज्य के किस जिले में है, बताइए। सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सरगुजा, कहां पर है। हां, बहुतों का आंसर सही आ रहा है उसमें। घिरियालता गुफा यह आपका कहां पर, अर्जुनगढ़ में। और अर्जुनगढ़ कहां पर है आपका, बलरामपुर में। क्या ऑप्शन में बलरामपुर है क्या, नहीं है। सही आंसर क्या होगा डी। 25वां प्रश्न, फास्ट स्टेटमेंट देखना है। हरचौका से देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर प्राप्त हुए हैं। मरेरगढ़ से प्राचीन ईंटों की इमारतें प्राप्त हुई हैं। कोटाडोल से सातवाहन कालीन मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। और कोटाडोल मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित है। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। चलिए बताइए। देखो, हरचौका से देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर तो प्राप्त हुए हैं। मरेरगढ़ से प्राचीन ईंटों की इमारतें प्राप्त हुई हैं। कोटाडोल से सातवाहन काल का नहीं, सातवाहन नहीं, यहां से अशोक कालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, अशोक के काल की मूर्तियां, ठीक। कहां से, कोटाडोल। फिर भी डी को पढ़ लो। कोटाडोल एमसीबी में है, अभी तहसील हो गया है कोटाडोल। तो सही आंसर जो है 25वें का वो सी है, क्योंकि क्या पूछा था, असत्य कथन, ठीक। 26 सोगड़ा अघोर आश्रम राज्य के किस जिले में अवस्थित है। चलिए दीजिए इसका आंसर। सोगड़ा अघोर आश्रम, सोगड़ा आश्रम बाबा अवधूत राम का आश्रम, जिसका निर्माण सर्वेश्वरी समूह ने कराया है। बनवाने वाले सर्वेश्वरी ग्रुप के लोग हैं। तो ये कहां पर है, सोगड़ा, जसपुर में है। सोगड़ा गांव का नाम है। आश्रम का नाम बाबा अवधूत राम का आश्रम है। सही आंसर क्या होगा बी। 27 27वां मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ स्थान है, दूसरे तरफ आपका जिला है। चलिए, फरसाबहार ये कहां पर आपका, जसपुर में, ठीक। बांक जलकुंड अभी बताया हूं, कहां पर, सूरजपुर। महेशपुर कहां पर है, महेशपुर आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये सरगुजा में। और शंकरगढ़ कहां पर आपका, बलरामपुर। 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4 और 2, सही आंसर ए है।
चलिए ये देख लीजिए इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरगुजा रियासत रक्सेल राजपूत वंश से संबंधित है, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है, कोरिया रियासत के शासक महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और कोरिया रियासत से संबंधित गीता देवी सिंह छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री थी, छत्तीसगढ़ की ना। अब बना लो इसको, अब बनाइए। देखो, सरगुजा रियासत बताया हूं आपको कि रक्सेल राजवंश है, ठीक, यह स्टेटमेंट सही है। कोरिया रियासत के शासक महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने कोरिया रियासत के विलय पत्र पर मर्जर पेपर पर सिग्नेचर किया, यह भी सही है। कोरिया रियासत से बिलोंग करती गीता देवी सिंह, जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री, फर्स्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है वो कौन है आपके, गीता देवी सिंह, जो कोरिया रियासत से बिलोंग करती है, यह भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगला, बेलसर ग्राम में स्थित हर्रा टोला का शिव मंदिर राज्य के किस जिले में है? हर्रा टोला का शिव मंदिर। चलिए आंसर दीजिए इसका, क्विक। हर्रा टोला का शिव मंदिर जो है ये बेलसर में है। और बेलसर ये कहां पर आपका, शंकरगढ़। और शंकरगढ़ ये जिला कौन सा आपका, बलरामपुर। कहीं पर बलरामपुर है क्या ऑप्शन में? नहीं है ना। कोरिया ए है, बी में एमसीबी, सी में सूरजपुर, बलरामपुर जिला ये आएगा। सही आंसर क्या है आपका, डी है, 29th डी। 30th क्वेश्चन, 30वां। चलिए, एक तरफ जो विधायक है, महिला विधायक, और एक तरफ उनका विधानसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, बताइए इसको, मैच करिए इसको, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। श्रीमती रेणुका सिंह का सीट जो है वो भरतपुर सोनहट आपको बताया हुआ है, 3। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जो है वो कहां से हैं, भटगांव, 4। श्रीमती शकुंतला सिंह पोरते ये प्रतापपुर सीट है, 1। और श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा ये सामरी है, 2। तो 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2। सही आंसर सी। 30 के बाद 31वां क्वेश्चन। एक तरफ लिंगानुपात है और एक तरफ जिला है, मैच करिए इसको। हो गया। 968 ये कोरिया का है, 980 सूरजपुर का है, 981 ये सरगुजा का है, और 1004 ये आपका जसपुर का है। तो 2, 3, 4 और 1
2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1। सही आंसर क्या है आपका? सी है, सी। सही उत्तर सी है ना? सही आंसर क्या है? सी। बत्तीसवां, सरगुजा संभाग के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? सरगुजा डिवीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन है नहीं, तो सरगुजा संभाग के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? अब यहां पर एकदम क्लोज है, थोड़ा सा देखना। लास्ट में जो पूरा डेमोग्राफिक जानकारी दिया था सरगुजा डिवीजन, लास्ट सभी जिलों का जो बताया था, बताओ सही आंसर। करेक्ट है, करेक्ट अनंत, करेक्ट है। सही आंसर इसका क्या है? बी है, कोरिया। दशमलव दोनों है 70-70, लेकिन दशमलव के बाद थोड़ा ज्यादा किसका है? आपका कोरिया। इसलिए सही आंसर क्या है आपका? कोरिया। और इसका रीजन भी बताया था क्यों कोरिया ज्यादा है। 33, सरगुजा संभाग में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में जो 90 विधानसभा सीट है उसमें सरगुजा संभाग में कितना है? यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर लास्ट देखेंगे अभी। इसका सही आंसर 14 है। कितना? 14 सीट। कहां पर? सरगुजा संभाग में। टोटल ना 6 जिला में। ठीक, हाँ विनाश, करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से स्मारक मॉन्यूमेंट्स स्टेट प्रोटेक्टेड है जो सरगुजा संभाग में है? ठीक, हर्रा टोला का शिव मंदिर, छेरका देउल मंदिर, देव टिकरा का शिव मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। बताइए आंसर। सरगुजा संभाग में पूछ रहा है ना, स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। टोटल मैं आपको सरगुजा डिवीजन में 7 बताया हूं, 7 बताया हूं। उसमें से हर्रा टोला का शिव मंदिर में बताया, छेरका देउल मंदिर, देवटिकरा का शिव मंदिर, ये तीनों हैं। नहीं है कौन सा आपका? जगन्नाथ मंदिर। तो ऑप्शन देख लो 1, 2 और 3। सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक, सी ये आंसर है। आप चाहें तो मैच भी करिएगा, लेकिन अभी जो आप सॉल्व किए और मिलाए हैं, आप उसमें बताइए कि जो 34 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें कितना आपका सही और कितना गलत, कितना सही और कितना गलत है। ये तो खैर आप बाद में देख लोगे। चलो फटाफट बताओ कितना सही कितना गलत है। ये फर्स्ट एमसीक्यू सीरीज है, सेशन है फर्स्ट। ये मैं पूरे सीरीज जीएस के दौरान लूंगा। जैसे जैसे पड़ाव आते जाएगा, ये हमें थोड़ा सा सेल्फ टेस्टिंग जरूरी है कि हमें और कितना मेहनत करना है। 33 करेक्ट सिद्धांत, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, प्रॉपर काम किया हुआ है। 33 करेक्ट है, वो आपका आंसर आ भी रहा था उस दौरान। काफी
मेहनत आपका बहुत अच्छा चल रहा है, सही डायरेक्शन में है आप, बशर्ते फ्लो को मेंटेन करके चलना है ना। अटेम्प्ट 32 करेक्ट 27, प्रियांश काफी अच्छा एफर्ट है, इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं रोहित, इसको अभी सुधार किया जाएगा। हो सकता है आप लेट ज्वाइन किए होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे करके हो जाएगा। निशा एफर्ट अच्छा है, लेकिन अटेम्प्ट को जो बढ़ा रहे हैं हम, उसमें एक्यूरेसी हमें और मेंटेन करना है। देखो, 1 या 2 गलती एक्सेप्टेबल है, ठीक, एक समय के बाद। ज्यादा माइनस ये मुझे नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ रितेश, आपको मजा आना चाहिए, सेशन यदि अच्छा है। हाँ, ये क्वेश्चन ये यथार्थ है ना, पढ़ करके तब फायदा है जब प्रश्न लगे, और ऐसा भी नहीं कि प्रश्न जो है कुछ भी लगे, कुछ भी नहीं लगाना है, जेन्युइन क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन लगाने का भी सोर्स सही होना चाहिए। जो सीजीपीएससी का स्टाइल है, जो पैटर्न है, और जो प्रश्नों का स्तर हो सकता है या जो जोन है, हमें प्रश्न उसी जगह से लगाना है। कोई बात नहीं प्रदीप, आप पीछे के क्लासेस को देखिए, वहां पर रिकॉर्डेड मोड पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आपका कुछ नहीं छूट रहा है। जो पढ़ा दिया हूं वो भी वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। देखो, संडे भी हमारी गाड़ी नहीं रुक रही है ना, हम एकदम इसके लिए कमिटेड है ना, कमिटेड है। तो कल भी संडे, जैसे कि आपके पूरे शेड्यूल में है कि गाड़ी एक दिन भी नहीं रुकेगी, क्लासेस रोज चलेंगी। तो कल जो है वो 10 to 12 आप एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब प्रेम सर की क्लास, मैथ्स रीजनिंग वाली क्लास अटेंड करेंगे, और फिर उसके बाद में लंच ब्रेक होगा। फिर आप लंच करिए, थोड़ा सा आप रिवाइज करिए, और फिर मेरे क्लास में आप जुड़ जाइएगा 1:30 बजे। 1:30 बजे आप जुड़ जाना कल। अब यह मत पूछना कि उसके बाद मैं कितने देर तक लूंगा, यहां पर मैं बता दिया हूं 2 घंटा, यहां पर मैं नहीं बताऊंगा। कल संडे है तो उसके हिसाब से जो भी कंटेंट रहेगा, जैसा कि मैं कहा हूं कि मैपिंग या जो भी आपका कंटेंट है वो मंडे टू सैटरडे जो चलेगा वो फ्लो चलता ही रहेगा। लेकिन संडे जो है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जो भी जैसे सर्वे हो गया या सर्वे के जो मेन चैप्टर्स हैं, उसको जो हम पढ़ सकते हैं अभी बिना कोई बेस के, वो सीधे सीधे पढ़ेंगे। तो प्रयास करेंगे कि संडे से हम एक एक क्वेश्चन जोड़ते जाएं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम हम एक प्रश्न ये संडे को प्रिपेयर कर ले, चाहे उसमें 2 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, लेकिन एक क्वेश्चन के बराबर का मेहनत ये हमको संडे करना है, ठीक। गलतियां जहां पर हुई हैं, देखो ये परेशान मत होना। आप परेशान हो गए कि ज्यादा गलत हो रहा है, ये आपकी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता है। आप परेशान हो गए, ये मुझे सही नहीं लगेगा। अपना प्रिपरेशन को कितना आपको गति देना है, आप इस वैकेंसी के लिए कितने ललायित हैं, कितने कमिटेड हैं, उसके हिसाब से आपको अपने आप को ढालना है। देखो, ये सेशन जरूरी है, मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरा अब तक के जीवन का निचोड़ है। आप समझ रहे हैं, पढ़ करके तब फायदा है जब आपसे प्रश्न लगे। ये कंपटीशन है, आपको बेहतर करना होगा। आप कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, कंपटीशन में औरों से बेहतर हुआ जाता है, औरों से बेहतर होना है। तो आपको औरों से बेहतर होना है, यह आपको नहीं पता कि औरों से बेहतर कैसे होना है। इसके लिए आपको मेहनत करना है, कितना मेहनत ये नहीं पता, लेकिन अपना बेस्ट निकाल के देना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, डेली के क्लास पर काम करना है। टेस्ट सीरीज आप टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल करिए टेस्ट सीरीज को। एडीआई का टेस्ट सीरीज जो अभी हम लॉन्च कर दिए हैं, क्वेश्चन का स्तर काफी जेन्युइन होगा, बेसिक टू एकदम एडवांस जाएंगे, इसीलिए 3 राउंड में उसको रखा हूं। आप उसको टारगेट कर रहे, करिए,
लेकिन इधर जो मैं क्लास ले रहा हूं एकदम अपडेटेड, उसी एग्जाम को टारगेट करके, इसको भी आपको प्रायोरिटी पे लेना है। नहीं, कल दीप्ति, कल संडे भर का शेड्यूल, अब एक दिन तो थोड़ा सा मुझे अपने लिए भी कुछ निकालना है ना समय, इसीलिए संडे भर का शेड्यूल ये आफ्टरनून का या मॉर्निंग का होता है, बाकी हम रोज रात में 9 बजे जुड़ते हैं। ठीक, चलिए आज क्लास यहीं तक का है। सभी अपना अपना ध्यान रखिए, परेशान मत होना, जहां पर गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जाएगा, मैं हूं। ठीक, चलिए शुभ रात्रि, थैंक यू, गुड नाइट।